अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टच में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये खूबसूरत सा एयर वार्मर का मोटिव। इस एयर वार्मर की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसको जो है मैंने ये देखिए दूसरी साइड पे अभी मैंने मोटिव नहीं लगाया, अभी मैं आपके सामने बनाऊँगी तो फिर मैं लगाऊँगी। एयर वार्मर मैंने नीटिंग के साथ बनाया है और क्रोशे के साथ मोटिव। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं क्रोशे बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक ट्राई की कि ये मोटिव बनाऊं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस मोटिव को हमने किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इसके लिए मैंने वूल जो ली है वो यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट वाली ही वूल ली है, यानी जो मैंने स्वेटर में और इस एयर वार्मर में मैंने यूज़ की है वही मैंने ली है। और साथ ही साथ इसके लिए साथ जो क्रोशे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो 4.5 mm है। ये देखिए मैंने थोड़ा मोटा हुक लिया है, इसलिए कि ये वूल भी जो हमारी यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट वाली वूल है ये काफ़ी मोटी सी ऊन है। और सबसे पहले आप देखिए हम इसके साथ एक मैजिक सर्कल बना लेंगे। तो इस तरह से अपनी फिंगर के अराउंड इसको लपेटते हुए ऐसे क्रॉस करेंगे और अब एक यहाँ से लूप बाहर निकाल लेंगे इस तरह। और अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। तो ये एक हमारा मैजिक सर्कल बन गया है और ये जो 2 चेन मैंने बनाई है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। ठीक, अब देखिए हमने 11 डबल क्रोशे बनाने हैं। और डबल क्रोशे बनाने का तरीका क्या है, इसको इसके ऊपर क्रोशे के हुक के ऊपर डालेंगे, ऐसे अंदर डालेंगे जो मैजिक सर्कल है उसमें एक यहाँ से लूप निकाल लेंगे और पहले इन 2 लूप्स को बनाएंगे ऐसे और फिर इन 2 लूप्स को बनाएंगे ऐसे। और इसी तरह से हमने 11 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमारे 11 डबल क्रोशे जो है वो बन गए हैं। अब देखिए मैजिक सर्कल इसको क्यों कहा जाता है, ये देखें। अब इस थ्रेड को, ये जो लंबा सा थ्रेड हमें दिखाई दे रहा है बिगनिंग वाला, इसको हम ऐसे पुल कर लेंगे। ये देखें ये वाली जगह बनी है ये। तो इसको हमने पुल कर लिया। अब देखिए इसको हम जो हमने 2 चेन शुरू में बनाई थी ना, उसकी जो चेन नंबर 2 है उसमें ऐसे एक स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। सॉरी, ये इस तरह से एक स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब देखिए सेकंड राउंड है हमारा, 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था ना उसी में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में इसमें। तो देखिए एक और 2। अब हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। फिर उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशे, 1 2। और ये देखें ये हमारा लास्ट है,
इसमें भी हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 और 2। अब ये जो 2 चेन्स हमने बनाई थी उसकी दूसरी चेन में, सेकंड चेन में इस तरह से हुक डाल के एक स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड भी जो है बनकर मुकम्मल हो गया है। और अब 2 चेन बनाएंगे, थर्ड राउंड है हमारा, 2 चेन बनाएंगे और यही जो चेन है ये हमारा एक फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। अब अगले वाले में अब इसी में हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए, ये जहाँ पे हमने अटैच किया था ना, जहाँ पे स्लिप स्टिच लगाया था वहीं पे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बन गए हैं एक तरह से। अब अगली चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाएंगे, 1 और 2। अब अगली चेन में सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। तो इसी को मैं पूरे में रिपीट करूंगी। इस चेन में सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, यानी एक अकेला डबल क्रोशे, और अगली चेन में 2 डबल क्रोशे, 1 2। यहाँ पर एक डबल क्रोशे, इसमें 2, 1 2 और लास्ट हमारे पास रह गया है, इसमें सिंगल क्रोशे बना लेंगे ऐसे। क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमने जब शुरू किया था तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशे बनाया था, तो लास्ट में हमारे पास एक सिंगल क्रोशे आना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये जो दूसरी चेन थी ना, ये चेन 1 है, ये चेन 2 है, तो इसमें मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा जो फेस है इसका ये बनकर कंप्लीट हो गया है। 3 ही राउंड बनाने थे और तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने बनाने हैं इसके ये ईयर्स। तो ईयर्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अब देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो एक चेन बनाएंगे और अब हुक के ऊपर ऐसे उनको लपेटेंगे और उसी हुक में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया था वहाँ पर ही एक हम लूप ड्रॉ कर लेंगे और अब इन तीनों में से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, उसको 2 बार हमने बुनना होता है। ये देखिए, 2 को निकाल लिया, अब फिर से हमारे पास 2 हैं, इन 2 को निकाल लिया, तो ये डबल क्रोशे हो गया। अब हमने एक यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे बनाना है, तो उसके लिए 2 बार ऊन को लपेटेंगे, उसी होल में डालेंगे, उसी चेन में डालेंगे और पहले 2 लूप्स को बुन लेंगे, फिर उसके बाद 2 को बुनेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद इन 2 को भी कर लेंगे। अब जो ईयर है, कान है, वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट बने तो उसके लिए ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे इसको बोलते हैं। मैंने भी कहीं से देख के आपके लिए इस मोटिव को तैयार किया, क्योंकि मैं क्रोशे बनाने में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो उसके लिए हम 3 बार ऊन लपेटेंगे, 1 2 और 3, और अब उसी चेन में डालेंगे हुक और पहले 2 को ऐसे बना लेंगे, फिर अगले 2 को बना लेंगे 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, इसीलिए इसको ट्रिपल क्रोशे। तो आप देख रहे हैं एक ये इस तरह से ये यहाँ पर एक ये बन गया है। अब हमने वापस पहले ट्रिपल क्रोशे बनाना है, 2 बार ऊन लपेटते हुए उसी चेन में डालेंगे और 1
2 और 3। ये ट्रिपल क्रोशे बन गया हमारा। अब हमने डबल क्रोशे बनाना है तो एक बार उनको लपेटेंगे और उसी चेन में डालते हुए एक बार और 2 बार। तो ये जो हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया था ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कान ऐसे नोक सी बन जाएगी। अच्छा, अब हमने बनाना है यहाँ पर डबल क्रोशे भी हमारा बन गया, और अब हमने बनाना है यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे। तो ऐसे करेंगे और तीनों को एक साथ ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। अब अगली जो चेन है उसमें एक स्लिप स्टिच लगा देंगे ऐसे, और अब 9 स्लिप स्टिच लगाएंगे हम, देखिए इस तरह से। और दूसरा कान हमने बनाना है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखिए, ये हमारा कान कुछ इस तरह से बना है, देखें। अब सबसे पहले हमने बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे, उसी तरह से जिस तरह से हमने पहला कान बनाया उसी तरह से फिर बनाना है हमने डबल क्रोशे। फिर हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशे, फिर हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशे 3 बार लपेटते हुए। फिर से ट्रिपल क्रोशे 2 बार लपेट के डबल क्रोशे, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशे। तो उसी चेन में मैं ये सारे बना रही हूँ। हाफ डबल क्रोशे इस तरह से बनता है कि डबल क्रोशे की तरह एक बार हम लपेटते हैं, एक लूप ड्रॉ करते हैं और तीनों को एक साथ कर लेते हैं। अब इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक। और अब इसको काट लेंगे और स्लिप स्टिच को इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो मोटिव हमने लगाना है वो बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए व्यूअर्स, हमें इसका ये वाला हॉर्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 चौथे वाले हुक में चौथे वाले इसमें ऐसे हुक डालेंगे, चौथे वाले चेन में हुक डालेंगे और यहाँ से इस थ्रेड को ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। और 2 चेन बना लेंगे, 1 2। अब अगली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, और उससे अगली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डबल क्रोशे हमारे बने हैं। एक ये 2 चेन जो हैं इसको भी हम डबल क्रोशे ही कंसीडर करेंगे, 2 और 3। तो 2 डबल क्रोशे बनाए हैं और 2 चेन, तो यहाँ पे कह लें कि 3 बने हैं डबल क्रोशे। अब 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और इसको ऐसे पलट लेंगे। अब फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जगह है जहाँ पर हमारा पहला डबल क्रोशे बनेगा, यहाँ ऐसे। और अगला जो है हमारी, ये जो हमने चेन बनाई थी ना, 2 चेन्स बनाई थी, उसमें उसकी जो दूसरी चेन है उसमें हम हुक डाल के दूसरा डबल क्रोशे बना लेंगे। तो वो चेन है हमारी ये वाली। पता नहीं ये हुक अंदर क्यों नहीं जा रहा।
ऐसे हुक डाल के निकाल लेंगे। और ये देखिए, अब 2 चेन और बनाएंगे, 1 2, इसको पलट लेंगे और अब इसको छोड़ के यहाँ पर हम इस वाले में जो 2 चेन बनाई थी उसमें हम हुक डाल के एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हुक मेरे से ही नहीं जा रहा है या सबके साथ ऐसे ही होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको काट लेंगे और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हॉर्न बन गया है। ये इस तरह से, ये देखिए हमारा मोटिव बन गया है। अब हमने इसके ऊपर आइज़ बनानी है, तो हम देख लेंगे। मैंने अंदाजे से इसको यूँ रखा था कि ये जो हॉर्न था इसके नीचे आए दोनों साइड पे। तो एक आई इसकी इस जगह पे बनेगी, बननी शुरू होगी यहाँ पे, देखें। ऐसे सिमेट्रिकल बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है कि आप वहीं पे स्टिचेस लगाएं जहाँ पे ऑलरेडी, और ये एंड हो रही है हमारे इस सर्कल पे, ठीक है। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ये देखें, सॉरी, और यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। अब हमने इसकी लेशेस बनानी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 बनाई हुई हैं, 1 2 3 और 4। चलिए, तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी बना लूँगी। ये जो हॉर्न है इसकी सीध पे यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से अपनी ऊन को निकाल लेंगे और बस इसी तरह से इस साइड पे भी बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरी इस साइड की भी आई और आई लैशेस बन गई हैं। अब मैं इसको नीचे ऐसे नॉट दे के पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी आइज़ बन गई हैं। अब हमने इसमें ये इसके हेयर लगाने हैं, जो इसके मेन के हेयर हैं। तो उसके लिए मैंने चूँकि जो स्वेटर बनाया था उसमें भी यही वूल यूज़ की थी, तो मैं यहाँ पर यही वूल यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए मेन के बाल, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें ये लगा लिए हैं सारे, और अब मैं इसको अटैच करूँगी इस साइड पे ऐसे रखते हुए। सबसे पहले मैं इसके फेस को ऐसे अलाइन कर लूँगी और ये गुलाई जो है ये यहाँ पर सीधी रहे, इसको यहाँ पे ऐसे रखूँगी और बस आपने इसको पकड़ना है और इसके साथ स्टिच करते जाना है।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया है, तो देखिए दोनों साइड पे लग गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ये देखिए जब हेड के ऊपर पहनेंगे ये फ्रंट साइड पे आएगा और ये दोनों ईयर्स के ऊपर, तो बहुत ही ये खूबसूरत लगेगा पहना हुआ। और इसको मैंने बनाया है इस स्वेटर के साथ। ये देखें, ये 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 देखिए इस यूनिकॉर्न स्वेटर के साथ मैंने इस ईयर वार्मर को बनाया है। तो आप बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा है। इस ईयर वार्मर और स्वेटर की वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।